नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए अनगिनत दरूदो सलाम आक़ाए दो जहान सरवरे कोनो मकां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मैं आज आपको नमाज छोड़ने के नुकसानात के बारे में कुछ बतलाऊंगी कि नमाज ना पढ़ना जहन्नम में दाखिल होने का मूजिब बनता है। जैसा कि सूरतुल मुदस्सर में रब कायनात ने इरशाद फरमाते हैं, इल्ला अस्हाबल यमीन फ़ी जन्नतिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी फ़क़र क़ालू लम तकू मिनल मुसल्लीन वलम तकूनु नुत्इमुल मिस्कीन। यानी मगर दाएं जानब वाले जन्नतों में होंगे। वो मुजरमों से सवाल करेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ ने जहन्नम के तबका में दाखिल किया है, तो वो जवाब देंगे हम नमाजी नहीं थे, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम खेलने वालों के साथ मिलकर खेला कूदा करते थे और हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे हत्ता कि हमें मौत आ गई। गौर कीजिए, जहन्नमी खुद जहन्नम में दखूल का सबब बतलाएंगे कि हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी हैं। नमाज ना पढ़ना हर किस्म की सिफारिश से महरूमी का ज़रिया है। मगर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। इन बेनमाजियों को किसी किस्म की सिफारिश नफ़ा नहीं देगी, यानी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। यानी किस कदर ख़तरनाक सज़ा है। कल क़यामत के दिन और किस्म की सिफारिश होगी। इमामुल अंबिया की सिफारिश, आम अंबिया रसूल की सिफारिश, शहीद की सिफारिश, मलाइका की सिफारिश, कुरान की सिफारिश, नाबालग बच्चे की सिफारिश, लेकिन बेनमाज तमाम किस्म की सिफारिश से महरूम रह जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल मुदस्सिर में फरमाया, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। नमाज में पहले होने वाले तमाम इबादत में फ़ेल तसव्वुर किया जाएगा। जैसा कि सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज में कामयाब हो गया तो फिर दूसरी इबादत देखी जाएंगी। अगर नमाज में फेल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इसके बाकी अमाल वाले रजिस्टर भी बंद कर दो। यानी जो नमाज में फेल वो तमाम इबादत में भी फेल हो गया। यानी उम्दन नमाज छोड़ना कुफ्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मदन फ़क़द कफ़रा। जिस शख्स ने जानबूझकर उम्दन यानी सिर्फ एक नमाज छोड़ी, इसने कुफ्र किया। एक नमाज ज़ाया कर देना घर बार सब कुछ तबाह होने के बराबर है। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से असर की नमाज फौत हो गई हो गोया कि इसका घर और माल तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन आज सैकड़ों नमाज ज़ाया करने वाले हैं, बेहिस बेपरवाह और गाफिल हैं। वो सोचते ही नहीं हैं कि कितनी बड़ी तबाही बर्बादी वो अपने मोल ले रहे हैं, कितने सारे दुनियावी उखरावी फ़ायदा मुनाफा से महरूम हो रहे हैं। नमाज छोड़ना, नमाज में सुस्ती करना मुनाफ़िक़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुन निसा में फरमाते हैं, इन्नल मुनाफ़िकीना युख़ादिऊनल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुफ़ाला युराऊनन नासा व ला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियाँ करता है और इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं। ये तो सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और नमाज में अल्लाह का जिक्र थोड़ा ही करते हैं। रब्बुल अर्ज़ुस समा ने सूरत माऊन में फरमाया, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इन नमाजियों के लिए अफसोस, वैल
गिरामी जहन्नम की जगह जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सही मुस्लिम में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाद गिरामी है कि ये मुनाफिक की नमाज है। वो बैठा रहता है, सूरज के गरूब होने का इंतज़ार करता है। जब सूरज जर्द हो जाता है, शैतान के सर के दोनों किनारों के दरमियान होता है, तो मुनाफिक नमाज के लिए खड़ा हो जाता है और जल्दी जल्दी 4 रकत अदा करता है और इनमें बहुत ही कम अल्लाह का जिक्र वो करता है। लेकिन आज नमाज में ये सुस्ती लोगों का मामूल बना हुआ है, लेकिन बल्कि मुस्तकबिल बेनमाज होकर मुस्लिम और मोहब्बत दीन रसूल कहलाते हैं, जबकि नमाज में सुस्ती और गफलत भी मुनाफिक की निशानी और अलामत है। नमाज में सुस्ती सदका खैरात के कबूल ना होने का सबब है। रब्बुल अर्ज़ु समा ने फरमाया वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़अहुम इल्ला इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रुसुलिहि, यानी कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहली से नमाज को आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नमाज में सुस्ती करना सदक़ात खुरात की राह में रुकावट है। नमाज छोड़ने से इस्लामी अखुवत कायम नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाते हैं फ़इन ताबू वक़ामुस्सलाता वआतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। आप भी अगर ये तौबा कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं, ज़कात देते रहें, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। मालूम हुआ कि नमाज की पाबंदी के बगैर कोई शख्स इस्लामी अखुवत के मुंसलिक नहीं हो सकता और मुस्लिम माशरे का फ़र्द नहीं बन सकता। नमाज छोड़ने वाले का ख़तरनाक इंजाम होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज पर हमेशगी इख्तियार ना की, इसके लिए क़यामत के दिन रोशनी, दलील और नजात नहीं होगी। वो क़यामत के दिन करून, फ़िरऔन और अबी बिन खलफ के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। ये लम्हा फ़िक्र नमाज कितनी सारी खसूसियत वाली इबादत है और नमाज की पाबंदी किस कदर फ़ायदा मंद है। और नमाज में सुस्ती और कोताही दुनिया आखिरत में महरूमी और सियाह बख्ती है। अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा अमल नमाजी और मुसलमान बनाए। मेरी आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फ़कीराना आए सदा कर चले, खुश रहो मेरी बहनों, हम दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना के बाद अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए अनगिनत दरूदो सलाम आक़ाए दो जहान सरवरे कोनो मकां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मैं आज आपको नमाज छोड़ने के नुकसानात के बारे में कुछ बतलाऊंगी कि नमाज ना पढ़ना जहन्नम में दाखिल होने का मौजिब बनता है। जैसा कि सूरतुल मुदस्सर में रब कायनात ने इरशाद फरमाते हैं, इल्ला अस्हाबल यमीन फ़ी जन्नतिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी फ़क़र क़ालू लम तकू मिनल मुसल्लीन वलम तकू नुतइमुल मिस्कीन। यानी मगर दाएं जानब वाले जन्नतों में होंगे। वो मुजरमों से सवाल करेंगे कि तुम्हें कौन सी चीज़ ने जहन्नम के तबका में दाखिल किया है, तो वो जवाब देंगे हम नमाजी नहीं थे,
हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम खेलने वालों के साथ मिलकर खेला कूदा करते थे और हम क़यामत के दिन को जुटलाते थे, हत्ता कि हमें मौत आ गई। गौर कीजिए, जहन्नमी खुद जहन्नम में दखूल का सबब बतलाएंगे कि हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी हैं। नमाज ना पढ़ना हर किस्म की सिफारिश से महरूमी का ज़रिया है, मगर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, इन बेनमाजियों को किसी किस्म की सिफारिश नफ़ा नहीं देगी, यानी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। यानी किस कदर ख़तरनाक सज़ा है। कल क़यामत के दिन 8 किस्म की सिफारिश होगी। इमामुल अंबिया की सिफारिश, आम अंबिया और रसूल की सिफारिश, शहीद की सिफारिश, मलाइका की सिफारिश, कुरान की सिफारिश, नाबालग बच्चे की सिफारिश, लेकिन बेनमाज तमाम किस्म की सिफारिश से महरूम रह जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल मुदस्सिर में फरमाया, फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन, नमाज में पहले होने वाले तमाम इबादत में फ़ेल तसव्वुर किया जाएगा। जैसा कि सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज में कामयाब हो गया तो फिर दूसरी इबादत देखी जाएंगी। अगर नमाज में फेल हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इसके बाकी अमाल वाले रजिस्टर भी बंद कर दो। यानी जो नमाज में फेल वो तमाम इबादत में भी फेल हो गया। यानी उम्दन नमाज छोड़ना कुफ्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मदन फ़क़द कफ़रा, जिस शख्स ने जानबूझकर उम्दन यानी सिर्फ एक नमाज छोड़ी, इसने कुफ्र किया। एक नमाज ज़ाया कर देना घर बार सब कुछ तबाह होने के बराबर है। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से असर की नमाज फौत हो गई, हो गोया कि इसका घर और माल तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन आज सैकड़ों नमाज ज़ाया करने वाले हैं, बेहिस बेपरवाह और गाफिल हैं। वो सोचते ही नहीं हैं कि कितनी बड़ी तबाही बर्बादी वो अपने मोल ले रहे हैं, कितने सारे दुनियावी उखरावी फ़ायदा मुनाफा से महरूम हो रहे हैं। नमाज छोड़ना, नमाज में सुस्ती करना मुनाफ़िक़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरतुन निसा में फरमाते हैं, इन्नल मुनाफ़िकीना युख़ादिऊनल्लाह व हुवा ख़ादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुफ़ाला युराऊनन नासा व ला यज़्कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियाँ करता है और इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं। ये तो सिर्फ लोगों को दिखाते हैं और नमाज में अल्लाह का जिक्र थोड़ा ही करते हैं। रब्बुल अर्ज़ुस समा ने सूरत माऊन में फरमाया, वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इन नमाजियों के लिए अफसोस, वैल नामी जहन्नम की जगह जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सही मुस्लिम में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादे गिरामी है कि ये मुनाफ़िक की नमाज है। वो बैठा रहता है, सूरज के ग़रूब होने का इंतज़ार करता है। जब सूरज जर्द हो जाता है, शैतान के सर के दोनों किनारों के दरमियान होता है, तो मुनाफ़िक नमाज के लिए खड़ा हो जाता है और जल्दी जल्दी 4 रकत अदा करता है और इनमें बहुत ही कम अल्लाह का जिक्र वो करता है। लेकिन आज नमाज में ये सुस्ती लोगों का मामूल बना हुआ है, लेकिन बल्कि मुस्तकबिल बेनमाज होकर मुस्लिम और मोहब्बत दीन रसूल कहलाते हैं, जबकि नमाज में सुस्ती और गफलत भी मुनाफिक की निशानी और अलामत है। नमाज में सुस्ती सदक़ा खैरात के कबूल ना होने का सबब है। रब्बुल अर्ज़ुस समा ने फरमाया, वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़अहुम इल्ला इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रुसुलिही, यानी
कोई सबब इनके खर्च की कबूलियत ना होने का इसके सिवा नहीं कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मुनकिर हैं और बड़ी काहली से नमाज को आते हैं और बुरे दिल से खर्च करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नमाज में सुस्ती करना सदक़ात खुरात की राह में रुकावट है। नमाज छोड़ने से इस्लामी अखुवत कायम नहीं रहती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में ने इरशाद फरमाते हैं फ़इन ताबू वक़ामुस्सलाता वआतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। आप भी अगर ये तौबा कर लें, नमाज के पाबंद हो जाएं, ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। मालूम हुआ कि नमाज की पाबंदी के बगैर कोई शख्स इस्लामी अखुवत के मुंसलिक नहीं हो सकता और मुस्लिम माशरे का फ़र्द नहीं बन सकता। नमाज छोड़ने वाले का ख़तरनाक इंजाम होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज पर हमेशगी इख्तियार ना की, इसके लिए क़यामत के दिन रोशनी, दलील और नजात नहीं होगी। वो क़यामत के दिन करून, फ़िरऔन और अबी बिन खलफ के साथ होगा। अल्लाहु अकबर। ये लम्हा फ़िक्र नमाज कितनी सारी खसूसियत वाली इबादत है और नमाज की पाबंदी किस कदर फ़ायदा मंद है। और नमाज में सुस्ती और कोताही दुनिया आखिरत में महरूमी और सियाह बख्ती है। अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा अमल नमाजी और मुसलमान बनाए। मेरी आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज का पाबंद बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। फ़कीराना आए सदा कर चले। खुश रहो मेरी बहनों, हम दुआ कर चले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।